हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप थंबनेल देखकर पता कर ही ले होंगे कि आज हम 2D और 3D मॉडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं इसमें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कहीं भी पूछा जाता है। ये अधिकतर बीटेक में पूछा जाता है। 2D मॉडल और 3D मॉडल में फर्स्ट ईयर में है ये टॉपिक और कैट का है, तो बहुत बार पूछा गया आपकी परीक्षाओं में, तो उसी के बारे में बताने वाले हैं। और इसका अंतर तो आप चित्र देखकर आप पहचाने हुए। 2D में क्या होता है, वो ओनली चित्र जैसा रहता है और 3D में क्या होता है, ऊंचा हुआ रहता है, उठा हुआ भाग रहता है 3D मॉडल में, है ना। तो चलिए इसके डिफरेंट के बारे में चर्चा करते हैं और देख लीजिए। सबसे पहला अंतर है 2D और 3D मॉडल में डिफिनेशन में क्या रहता है कि यूजिंग फॉर ड्राइंग ऑफ सिंपल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और 3D मॉडल में क्या कहता है, यूजिंग फॉर ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यानी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट 2D मॉडल क्या होता है, सिंपल रहता है और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। लेकिन 3D मॉडल में क्या रहता है, ड्राइंग में क्या रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। ये पहला अंतर है और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा फटाफट। तो नेक्स्ट है अपना ये है 2D मॉडल और 3D मॉडल में। तो पहला डायमेंशन का है, दूसरा क्या है, पहला डिफिनेशन का हो गया और दूसरा डायमेंशन का। डायमेंशन में क्या रहता है, 2D डायमेंशनल है, इसमें क्या रहता है, लेंथ एंड हाइट रहता है बस, है ना। 2D मॉडल में क्या रहता है, लेंथ एंड हाइट रहता है। और इस तीसरे में रहता है 3D मॉडल में। 2D मॉडल है लेंथ हाइट एंड ब्रेड्थ होता है, उसमें 3 चीज होती है, लेंथ हाइट एंड ब्रेड्थ। और नेक्स्ट है अंदर मैथमेटिक्स में होता है। तो इसमें क्या रहता है, एंड्स ऑफ लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसमें 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई, है ना। और तीसरा 3D मॉडल में एंड्स ऑफ आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड 3D मॉडल में। अब नेक्स्ट है इसमें डायग्राम्स की बात करें तो इसे क्या कहता है, 2D मॉडल को इजी टू ड्रॉ 2D मॉडल, यानी 2D मॉडल को ड्रॉ करना बहुत ही इजी होता है। और 3D मॉडल में क्या होता है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ 3D मॉडल, यानी 3D मॉडल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको ड्रॉ करना, है ना। और इसके बाद है फोर्थ है व्यूज में, है ना। व्यूज में क्या डिफरेंट है 2D मॉडल और 3D मॉडल में। 2D मॉडल आर यूज टू गिव सिंपल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, सिंपल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट होता है 2D मॉडल में। और 3D मॉडल आर यूज टू आर्किटेक्चरल व्यू ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आर्किटेक्चरल व्यू होता है, और है ना, इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है, इसमें होता है सिंपल व्यू होता है और इसमें आर्किटेक्चरल व्यू होता है। और नेक्स्ट है अपना है डिटेलिंग की बात करें तो इजी ड्रॉ डिटेल्स इन 2D मॉडल। इसमें डिटेल रहता है, इजीली आप पता कर सकते हैं। और 2D मॉडल में क्या रहता है, 3D मॉडल में सॉरी, इट इज कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ डिटेल्स इन 3D मॉडल, यानी इसमें ड्रॉ करना, यानी इसका डिटेल ड्रॉ करना क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है डिटेलिंग में। और फिर नेक्स्ट है अपना एग्जांपल की बात करें 2D मॉडल और 3D मॉडल। 2D मॉडल के एग्जांपल में आपको होता है, जैसे सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, उसमें लेंथ और हाइट बस रहता है और रेक्टेंगल भी है ना। और बहुत सारे इसके वो हैं, है ना, एग्जाम्पल, है ना। तो ये 4 चीज 2D मॉडल का। 3D मॉडल में क्या होता है, पिरामिड होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, प्रिज्म होता है ना। और सारे बहुत सारे होते हैं, क्यूब होता है, और जो लूडो का क्यूब होता है वो भी हुआ एक उदाहरण, है ना। तो बहुत सारे हैं और कोई भी मॉडल हो सकता है, चित्र, है ना। तो 3D मॉडल का एग्जांपल होगा। 2D मॉडल में ओनली क्या होता है, ओनली जैसे किसी भी पेज में आप कोई भी चीज ड्रॉ कर देंगे चीज, तो वो क्या होगा, 2D मॉडल हो जाएगा। लेकिन 3D मॉडल का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। इसमें 3D मॉडल का बहुत सारे वो आते हैं, प्रचार आते हैं ना, तो आप देख ही लिए होंगे। एक डिजिटलीकरण में 3D मॉडल का उपयोग बहुत किया जाता है। और 3D मॉडल में क्या होता है, घर बनाने जैसे उसका डायग्राम बनता है, जो मॉडलिंग होता है वो 3D मॉडल में होता है ना। तो यही है अंतर बेसिक। और यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। और जय हिंद।